दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 28 अप्रैल 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा। आज की वीडियो का टारगेट दोस्तों 50 लाइक्स का, उससे आप पूरा कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा तथा अपनी राय देने के लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आपकी बहुत ही हमें आवश्यकता है, आपके प्यार की। तो चलिए चालू करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था और इसका जिन दोस्तों ने भी सही जवाब दिया है उनके नाम है दोस्तों विजय कुमार, मुकेश साहू, सौरभ राजपूत और रविंदर वर्मा जी, ठीक है दोस्तों। अब हम देंगे इस प्रश्न को। तो देखिए, रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड, यानी कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो रख दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। अब देखिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कौन थे? ये दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है इसके संस्थापक थे, ठीक है। अब देखेंगे आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया अब्सोलिश विद पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स, यानी कि सऊदी अरब में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस सजा को समाप्त कर दिया? तो कौन सी सजा को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। हमने आप कल देखा था कोड़े मारने की सजा को भी समाप्त कर दिया था सऊदी अरब ने, ठीक है। अब देखिए, अगर मृत्यु दंड की सजा समाप्त होगी तो कौन सी सजा दी जाएगी? तो सजा दी जाएगी दोस्तों 10 साल से अधिक की जेल की सजा दी जाएगी जो भी नाबालिग व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसने ऐसा क्यों किया, इसको कैंसिल क्यों किया, इसको समाप्त क्यों किया? तो समाप्त इसलिए क्यों किया दोस्तों, क्योंकि इसको पूरे वर्ल्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की बदनामी हो रही थी कि वो मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, मानव अधिकारों का पालन नहीं करता, इस करके इसने कैंसिल कर दिया। अब देखिए, ये किसके कहने पर कैंसिल किया गया? तो वहां के क्राउन प्रिंस है प्रेजेंट टाइम पर मोहम्मद बिन सलमान, उनके एक योजना है 2030 की जो इतनी भी सुधार करने की, उसके अनुसार इसको कैंसिल किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम सऊदी अरब के बारे में। तो देखिए, उसकी राजधानी क्या है? रियाद। राजा कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो सलमान। और क्राउन प्रिंस कौन है जिनका आपने नाम सुना? वो है मोहम्मद बिन सलमान जी, ठीक है। मुद्रा क्या चलती है? तो सऊदी रियाल चलती है, ओके। अगला प्रश्न दोस्तों, बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली कॉमन प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? ये बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये है कहाँ? यह है दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। अब देखिए, जो सरकारी अस्पताल बना है ना कि प्राइवेट अस्पताल, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो 58 साल के व्यक्ति थे उन पे ये पहली बार ऐसा जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका उपयोग किया गया और 3 लोगों से पहले उनके ब्लड से प्लाज्मा ले लिया गया था, ठीक है। अब किसने लिया था? तो लिया था दोस्तों KGMU अस्पताल, फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जिन व्यक्ति को दिया गया वो वेंटिलेटर पे थे और वो ठीक हो रहे हैं, यानी कि रिकवर हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए भारत सरकार सोच रही है कि ये कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है प्लाज्मा ट्रांसप्लेशन का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये सबसे पहले अस्पताल है कहाँ? तो लखनऊ में। तो लखनऊ राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इसकी पार्लियामेंट सीट है राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पेड़ अशोक। राजकीय फूल पलाश। राजकीय नृत्य डांस है कथक। राजकीय खेल है फील्ड हॉकी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमारे पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय डांस क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो वही सारे प्रश्न हैं, ओके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, ओके। बी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड धनवंतरी योजना फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, यानी कि किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने शुरू की दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य सरकार ने शुरू की। अब देखिए दोस्तों, ये धनवंतरी योजना के अंतर्गत में जो भी व्यक्ति 200 रुपए से कम की दवा मंगाएगा उसको फ्री दवा दी जाएगी। अगर उससे ज्यादा की मंगाता है तब उससे चार्ज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये घर घर कौन पहुंचाएगा? तो इसकी होम डिलीवरी करेगा दोस्तों जो आशा कार्यकर्ता होगी उस एरिया की, और जो भी व्यक्ति बहुउद्देशीय जो कार्यकर्ता होगा जो सब जगह दवाओं को ले जाता होगा वो इसको घर तक पहुंचाएगा, हर एक परिवार तक पहुंचाएगा, ठीक है।
चालू किसने किया? असम सरकार ने। तो असम के बारे में जानते हैं जो पेपर दृष्टिकोण से, परीक्षा दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। तो देखिए राजधानी कहाँ है इसकी? दिसपुर में है। चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और गवर्नर है जगदीश मुखी। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें कहाँ है? राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। अब राज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। हाई कोर्ट कहाँ है इसका? तो गुवाहाटी में। ठीक है। राजकीय नृत्य है बिहू। राजकीय जानवर है काजीरंगा। राजकीय बर्ड है व्हाइट बुल डक। राजकीय फूल दोस्तों लार्सन ऑर्किड। वृक्ष है यानी कि पेड़ है होलेंग वृक्ष। और नदी कौन सी राज्य की? तो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न हमारा। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि नियुक्ति से बना हुआ प्रश्न है। तो देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी यानी कि खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन नियुक्त हुए? तो ऑप्शन नंबर यानी कि रवि मित्तल जी नियुक्त हुए। जो आपको इमेज में दिख रही है रवि मित्तल। ओके, अब देखिए दोस्तों भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की है, तो सारी नियुक्ति एक बार में हम देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जो रवि मित्तल आपने देख लिया कि खेल सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो इससे पहले क्या थे? तो दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। अब देखिए एक अमित खरे जी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का। ठीक है। इससे पहले क्या थे दोस्तों? तो उस शिक्षा में सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक है। अब देखिए अगली है अनीता करवाल जी, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, इनको नियुक्त किया गया दोस्तों सचिव के रूप में। कहाँ का? स्कूली शिक्षा और साक्षरता का। इससे पहले कहाँ पे कार्य थी? कौन सा काम कर रही थी? तो सीबीएसई की चेयरपर्सन थी इससे पहले, और अब बन गई हैं सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगली है प्रीति सूदन जी। ठीक है। इस महीने इनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन इनको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। किस पद पर? तो स्वास्थ्य सचिव के पद से इनको बढ़ा दिया गया 3 महीने के लिए ज्यादा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगले कौन है? अगले हैं तरुण कपूर जी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले क्या थे? तो इससे पहले दोस्तों दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर ये कार्यरत थे। ओके। अब देखिए दोस्तों अगले हैं तरुण बजाज जी। वो थे तरुण कपूर, ये हैं तरुण बजाज। ठीक है दोस्तों, इनको कहां दिया गया? तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में इनको सचिव बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी नियुक्तियां हमने देख ली और आप एक बार रोक के देख लीजिएगा, याद कर लीजिए क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों कि हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट यानी कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? कौन बने? तो बने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जस्टिस रफीक जी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण समारोह था उन्होंने शपथ ले लिया है और ये उड़ीसा के 31वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। अब देखिए दोस्तों जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इनकी नियुक्ति की थी कब? 20 तारीख को इनकी घोषणा की। तो इनके साथ 3 राज्यों की 3 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी चेंज किया था। ठीक है, उन्होंने भी शपथ ले लिया है। तो उनके बारे में पूरी लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो हम देखें विश्वनाथ सोमदर जी, यहाँ इन्होंने कहाँ की शपथ ली? तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में लिए। पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आप देखिए उड़ीसा के बारे में आपने देख ही लिया। ठीक है, और देखिए और अगले जो रह गया अभी जो उन्होंने नहीं लिया है वो कौन है? वो है दोस्तों दीपांकर दत्ता जी। कहाँ की न्यायाधीश के रूप में शपथ लेना उनको? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के रूप में। पहले कहाँ के थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के। ओके, अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड ऑल मास प्रोग्राम टिल 30 जून यानी कि किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सभी सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में सभी सामूहिक कार्यक्रम पर 30 जून तक बैन लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की उत्तर प्रदेश के पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने इसकी घोषणा की और उन्होंने एक बैठक की थी। इस बैठक में 11 व्यक्ति थे और इनके ये अध्यक्ष थे। तब ये निर्णय निकाला गया कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कि राज्य में ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इससे प्रभाव किसे पड़ेगा? तो आमतौर पर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है अभी देखिए जो ईद का त्योहार चल रहा है तो उस पर सीधा सीधा ये प्रभाव पड़ने वाला है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है इन विच स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ए रोबोट नेम्ड कर्मी बोट इज बीइंग यूज्ड टू सर्व मेडिसिन एंड फूड यानी कि किस राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाई और खाना परोसने के लिए कर्मी बोट नाम के रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है दोस्तों? तो केरल
जो राज्य का अस्पताल है वहां पर इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाए। नाम क्या दोस्तों, कर्मी बोट, या इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल जो परीक्षा दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये किस अस्पताल में यूज हो रहा है, तो एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको दिया किसने, इसको दिया दोस्तों मलयालम के स्टार है मोहनलाल जी। ठीक है, मोहनलाल जी का फाउंडेशन है विश्व शांति फाउंडेशन, उस फाउंडेशन ने अस्पताल को दिया ये रोबोट। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया दोस्तों असीमोव रोबोटिक्स कंपनी है, उसने बनाया। जो ये कंपनी है दोस्तों ये गांव में जितने भी स्टार्टअप होते हैं केरल राज्य के अंदर, उसमें ये काम करती है कंपनी स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस रोबोट को देने का उद्देश्य क्या है। तो आमतौर पर जान रहे हैं कि जितने भी अस्पताल है वहाँ पीपीई किट की बहुत आवश्यकता है, बहुत कमी पड़ गई है। देखिए पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत कमी पड़ जा रही है। तो इसको देखते हुए जो हमारे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो पीड़ित हो जाते हैं, संक्रमण उनको हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब देखिए किस कहाँ पे हुआ है, तो केरल में। तो केरल के बारे में जानते हैं, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन जी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और पर्यावरण सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की 9 है और लोकसभा की 20 सीटें हैं। अब राज्य का बनाता, राज्य बनाता 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पक्षी है शानदार हॉर्नबिल, राजकीय पशु भारतीय हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल दोस्तों कोनिकोना, और के मछली कौन है, हरे क्रोमाइड। और जितने भी प्रश्न दोस्तों लगभग कितने सारे प्रश्न हैं, इस सारे के सारे अलग अलग प्रश्न बनाकर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर देवानंद कुंवर पास्ड अवे, ही वाज बीन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, यानी कि हाल ही में पूर्व गवर्नर देवानंद कुंवर का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार और त्रिपुरा दोनों राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये दोस्तों पूर्व गवर्नर देवानंद कुंवर जी, जिनका भी निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी निधन क्यों हुआ, किस कारण से होता इनका निधन हुआ दोस्तों, ये काफी बूढ़े हो गए तो उनको काफी सारी बीमारियां थी, इसका इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए ये कब से कब तक बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे, तो राज्यपाल रहे थे दोस्तों 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे, और 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और इसके अलावा भी ये दिसंबर 2009 से लेकर जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, और जब ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल के रूप में रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो बिहार के भी ये राज्यपाल थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। कब शामिल हुए थे, तो 1955 में छात्र नेता के रूप में ये शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हितेश्वर सैकिया और उसके बाद में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली असम की सरकार में ये दोस्तों कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं किसकी सरकार में, तरुण गोगोई और हितेश्वर सैकिया, ये दोनों मुख्यमंत्री हैं असम के, उनकी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें हम अगला प्रश्न, और आज की वीडियो होगा लास्ट प्रश्न। ओके, रोनोजॉय रोनी रॉय डेड आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, हु वाज हिज ऑक्यूपेशन, यानी कि रोनोजॉय रानी राय की कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत हो गया, उनका पेशा क्या रहा, क्या पेशा था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे। और जो आपको न्यूज में जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये हैं दोस्तों रोनोजॉय रोनी रॉय। ओके, अब देखिए दोस्तों इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी मृत्यु हुई दोस्तों कोविड-19 के कारण, इनकी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा स्पष्ट अभी नहीं कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये काम क्या करते थे, तो आपने जान लिया काम क्या करते थे, लेकिन इनको कब से जाना लगा, तो 1990 से इनको जाने लगा, क्योंकि वो शामिल हुए थे बंगाली का एक दैनिक आजकल का अखबार है, उससे वो जुड़े थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको आप याद करना, जो पिछली बार 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का इंग्लैंड में और वेल्स में, जो वहां पर उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप को कवर किया था। ठीक है दोस्तों, और ये जर्नलिस्ट होने के कारण इनका जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल था, इनको बहुत अच्छी जान पहचान भी थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी अब लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, और कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 लोगों के बीच में इसको तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखें हम आज का प्रश्न क्या है, तो देखिए
हु बिकम द फर्स्ट रॉयल पर्सन टू डाई बाई कोविड-19, यानी कि कौन पहली शाही व्यक्ति कोविड-19 से मरने वाली बन गई है। ठीक है, अब इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप जवाब देंगे, और अगर जवाब देते हैं, जितना भी आपको पता है वो लिखते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं रोज कहता हूँ, आपको जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज पे रोज कोविड-19 के कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने समाज को बचाइए। ठीक है, आपने वीडियो सोच लेकर लास्ट को देखा, इसलिए आपका तहे शुक्रिया, धन्यवाद।